नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुस्तम खान और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ज़रा सीख ले। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे इफ फंक्शन के जो आगे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में यूज़ करना। इससे पिछले वीडियो में अपन इफ फंक्शन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा था कि क्या इफ फंक्शन का यूज़ होता है और किस आधार पे अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इफ फंक्शन के जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में अपन सीखते हैं। यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ऑपरेटर आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो अपना ऑपरेटर होता है इक्वल टू ब्लैंक। दोस्तों, इफ में इक्वल टू ब्लैंक की कंडीशन कैसे पास करते हैं इसके बारे में अपन सीखते हैं। यहाँ पे अपन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल इफ। ठीक है, और मुझे कंडीशन ये चेक करनी है कि कोई जो सेल अगर ब्लैंक होता है तो वो ब्लैंक है या नहीं है। जैसे ये स्टेटस का सेल है, सेल आउट का सेल है, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन दे दी कि इफ F4 ब्लैंक है कि नहीं है। अब अपन इफ फंक्शन को ब्लैंक कैसे पास आउट करते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया इक्वल यानी F4। ब्लैंक को प्रेजेंट करने के लिए आपको जो डबल कोट होते हैं वो आपको इस तरीके से पास आउट करने होते हैं कि इफ F4। अब ये बोल रहा है कि F4 ब्लैंक है या नहीं है। आप यहाँ पे कॉमा प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर प्रूव है वो सोल्व कर रहा है कि फॉल्स है, यानी अपन ने इसको दिया कि F4 इज इक्वल टू ब्लैंक है कि नहीं है। तो ब्लैंक को अपन हमेशा डबल कोट में पास आउट करते हैं। अब यहाँ पे अपन को पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, कि वैल्यू अगर आपकी ट्रू है तो क्या देना है। मेरे को अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ कि यहाँ पे आप सेम दे दो सेल आउट। ठीक है, वैल्यू अगर मुझे ट्रू मिल जाती है तो यहाँ पे आप दे दो सेल आउट, अदरवाइज ब्लैंक। मैं कोमा प्रेस करता हूँ। देन ये पूछता है कि वैल्यू इफ फॉल्स, कि ये अगर सेल ब्लैंक नहीं हो तो आपको क्या रिजल्ट है वो शो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे आप दे दो नोट ब्लैंक। ठीक है, नोट ब्लैंक दे दिया। यहाँ से मैंने डबल कोट से बंद कर दिया। देन मैंने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिजल्ट अपना आ गया है नोट ब्लैंक। ठीक है, तो ये होता है अपना इक्वल टू ब्लैंक जो ऑपरेटर्स होता है उसका यूज करना। जब आप इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका आ रहा है नोट ब्लैंक, क्योंकि ये जो F13 है ये अपने फंक्शन के हिसाब से ये जो सेल है, ये जो कंडीशन है वो ब्लैंक नहीं है। अपन ने इक्वल टू ब्लैंक का यूज किया है, तो इक्वल टू ब्लैंक हमेशा आपको डबल कोट में पास आउट करना होगा। यहाँ पे जैसे इसको नीचे यहाँ पे ये जो सेल है वो ब्लैंक मिली, ब्लैंक मिलते ही इसने दे दिया अपना जो रिजल्ट ट्रू होगा सेल आउट, तो वो अपना यहाँ से सेल आउट का रिजल्ट पास आउट हो रहा है। ये होता है इक्वल टू ब्लैंक ऑपरेटर्स का यूज। यहाँ पे इसको अपन क्लोज करते हैं। देन अपना जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है नॉट इक्वल टू ब्लैंक। नॉट इक्वल टू ब्लैंक आता है, तो इसको अपन कैसे सीखते हैं या कैसे इसको अपन फॉर्मूले में पास आउट करते हैं इसको अपन सीखते हैं। यहाँ से मैं इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इफ लगाया, इफ का मैंने ब्रैकेट ऑन किया। अब आपको क्या करना है कि मान लो ये स्टेटस का सेल है, इसको मैंने दे दिया F4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ब्लैंक को। तो नॉट इक्वल टू ब्लैंक अपन कैसे प्रेस आउट करते हैं ये अपन इसमें देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू ब्लैंक यानी ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लगाया और यहाँ पे मैंने दे दिया डबल कोट। तो ये होता है नॉट इक्वल टू ब्लैंक को पास आउट करने का तरीका, कि ये सेल ब्लैंक नहीं हो। अपन ने पिछले वाले में देखा था कि ब्लैंक हो और इसमें अपन का होगा नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी ये जो सेल है या ये जो कंडीशन है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं हो। यहाँ से मैं करता हूँ कोमा, तो अब ये दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू हो तो आपको क्या रिजल्ट देना है। यहाँ पे मैं सेम देता हूँ सेल आउट दे दो, कि अगर ये मेरी सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तो इसको दे दो सेल आउट। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे आप दे दो नोट ब्लैंक। ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ नोट ब्लैंक। देन मैंने यहाँ पे किया ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया।
अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है वो आ रहा है सेल आउट। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है सेल आउट, क्योंकि मैंने इसको दे दिया कि ये जो सेल है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। जब आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब ये इसको ब्लैंक मिल गया तो ये बोल रहा है नॉट ब्लैंक, क्योंकि अपन ने फॉर्मूले में कंडीशन ये दी है कि ये जो कंडीशन, ये जो सेल है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। ठीक है, इस तरीके से अपन नॉट इक्वल टू ब्लैंक को अपने फॉर्मूले में पास आउट करते हैं। देन अपना आता है कंडीशन ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन को अपन कैसे करते हैं इसके बारे में अपन सीखते हैं। यहाँ पे मैं वापस गया, इक्वल टू प्रेस किया, इफ फंक्शन मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने दे दिया कि ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का यूज़ होगा जब आप किसी संख्या के साथ आप फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हो। जैसे मान लो कि ये मेरी क्वांटिटी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन हो। जैसे अगर मुझे देना है कि ये अगर 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू इफ ट्रू में क्या देना है कि वैल्यू इफ ट्रू में दे दो गुड सेल। ठीक है, कि अगर मेरी क्वांटिटी 5 से ज़्यादा बिकी हो, ज़्यादा बेची गई हो तो यहाँ पे दे दो गुड सेल, अदरवाइज यहाँ पे आप दे दो बैड सेल। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में ये कंडीशन दी है, आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने फॉर्मूले में ये कंडीशन दी है कि मेरी जो क्वांटिटी है वो 5 से ज़्यादा बिकी है तो गुड सेल दे दो और 5 से कम बिकी है तो बैड सेल दे दो। यहाँ से मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्वांटिटी मेरी 5 से कम बिकी है वहाँ पे आ जाएगा बैड सेल, और जहाँ से 5 से ज़्यादा बिकी है वहाँ पे आ जाएगा गुड सेल। अब मान लो ये जो क्वांटिटी है इसको मैं अगर कर देता हूँ यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो 6 करने पे यहाँ पे आ जाएगा गुड सेल। ठीक है, और ये जो यहाँ पे 3 है तो 3 में आ रहा है बैड सेल। तो ग्रेटर देन और लेस देन का जब भी आप यूज़ करोगे आप कहीं ना कहीं संख्या के साथ यूज़ कर सकते हो, अमाउंट के साथ यूज़ कर सकते हो कि इस कस्टमर का बिल अगर 5000 से ज़्यादा बना हो तो गुड सेल हो, 5000 से कम का बना हो तो बैड सेल हो। तो ग्रेटर देन का अपन यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा बैड सेल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंडीशन तो अपन ये दी कि 5 से ज़्यादा हो, लेकिन ये 5 का बैड सेल क्यों आ रहा है इसको अपन नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। तो यहाँ पे अपन ग्रेटर देन का यूज इस तरीके से करते हैं। आगे अपन बात करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू की आप कैसे आप कंडीशन है वो पास आउट करोगे इसके बारे में अपन सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गया, सिंपल इक्वल प्रेस किया, इफ़ का कंडीशन लगा, इफ़ फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने ये सेल है वो क्वांटिटी से सिलेक्ट कर ली। अब अपन सीख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है कि इससे ज़्यादा हो और इसके बराबर हो। जैसे मान लो अपन वही कंडीशन वापस लगाते हैं कि ये जो सेल है अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो, यानी मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, देन मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया। ठीक है, अब मैं ये दे रहा हूँ कि अगर मेरी ये जो क्वांटिटी है ये 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो लेकिन 5 के बराबर भी हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, मैंने इसमें दोनों कंडीशन दे रहा हूँ, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे दे दो गुड सेल। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ गुड सेल। देन अगर वैल्यू इफ फॉल्स हो तो यहाँ पे आप दे दो बैड सेल, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर प्रेस। अब आप देखोगे तो यहाँ पे पहले जो आ रहा था 5 पे बैड सेल आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है गुड सेल, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा हो। अब अगर आप यहाँ पे 4 करते हो, यहाँ पे आप 4 करते हो तो यहाँ पे आपका बैड सेल आ रहा है, लेकिन अगर आप 5 करते हो तो यहाँ पे आपका आ रहा है गुड सेल। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर 7 करते हो तो भी यहाँ पे आ रहा है गुड सेल। यहाँ पे अगर आप 8 करते हो तो आपका आ रहा है गुड सेल। तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसी तरीके से अपन जो नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे वो आप अपना आता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्या होता है? लेस देन इक्वल टू जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू काम करता है उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं गया, इक्वल टू प्रेस किया, इफ फंक्शन मैंने पास आउट किया, देन यहाँ से मैंने ये जो सेल है वो सिलेक्ट कर ली। अब मुझे लेस देन यानी इससे छोटी संख्या देखना है तो यहाँ पे मैं करूँगा लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है कि अगर क्वांटिटी मेरी 7 से कम हो, मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि मेरी जो क्वांटिटी है
वो 10 से अगर कम बिकी हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं गया डबल कोट में मैंने दिया और यहाँ पे मैंने दिया गुड सेल। यहाँ पे मुझे देना है कि 7 से अगर मेरी क्वांटिटी कम बिकी हो तो वहाँ पे दे दो आप बैड सेल। देन अगर 7 से ज़्यादा बिकी हो तो यहाँ से आप दे दो गुड सेल। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ गुड सेल। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने लेस देन इक्वल टू का यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरी क्वांटिटी 10 से कम बिकी हो तो बैड सेल और 10 से ज़्यादा बिकी हो तो गुड सेल। यहाँ से मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, देन मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब आप देखोगे कि जिस में क्वांटिटी 10 से कम होगी वहाँ पे आपकी आ जाएगी बैड सेल। अब ये जो 7 है, मान लो यहाँ पे आपने 15 क्वांटिटी सेल आउट करी है तो यहाँ पे आपका आ रहा है गुड सेल। तो ये होता है अपना लेस देन इक्वल टू। और लेस देन जो अपना ऑपरेटर होता है वो भी इसी तरीके से ही काम करता है जैसे मैंने आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का अपन कैसे यूज़ करेंगे वो अपन सीखते हैं। नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया कि आप किसी कंडीशन को मैच कर रहे हो कि ये जो है वो इसके बराबर नहीं हो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, देन मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ किया, ब्रैकेट मैंने ऑन किया। अब मान लो इसी स्टेटस के आधार पे करते हैं कि मैंने स्टेटस का जो कॉलम है वो सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे दे दिया नॉट इक्वल टू हो सेल आउट, कि इस कॉलम में ये अगर नहीं लिखा हो, नॉट इक्वल टू हो सेल आउट, सेल आउट नहीं लिखा हो तो अपन को क्या वैल्यू शो करनी है कि अगर सेल आउट लिखी हो, सेल आउट नहीं लिखा हो, सेल आउट नहीं लिखा हो तो अपन को क्या वैल्यू करनी है। तो सेल आउट नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे मान लो स्टॉक रिक्वायर्ड, स्टॉक रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो यहाँ पे लग दो स्टॉक नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ये अपन ने दे दी कंडीशन कि अगर मेरी इस सेल में, अगर मेरी सेल में सेल आउट नहीं लिखा हो तो क्या आएगा, नोट सेल आएगा। नोट सेल आएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टॉक रिक्वायर्ड, और अगर लिखा हो तो स्टॉक नोट रिक्वायर्ड। यहाँ से आप इसको एंटर प्रेस करोगे और देन आप यहाँ पे करोगे। अब देखो जहाँ पे मेरा सेल आउट लिखा हुआ है वहाँ पे आपका जो इफ फंक्शन है वो काम कर रहा है स्टॉक नोट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे जहाँ पे नोट सेल लिखा है स्टॉक रिक्वायर्ड है। आप इसको जैसे चाहे उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये होते हैं इफ ऑपरेटर्स के यूज जो अपन ने सीखा था तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि गूगल शीट और एक्सेल शीट से रिलेटेड जो भी हमारे नए वीडियोज आते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।